हमारे साथ हमारी संवाददाता शालू चौहान दिल्ली से लाइव जुड़ गई। शालू, देखिए ये मामला जो है वो अब आगे बढ़ता जा रहा है। अब इसमें एसीबी की भी एंट्री हो गई है और एलजी की भी एंट्री हो गई है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी आरोप लगाया गया, इन्होंने ये कहा था कि बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी के कई विधायकों के पास जो कॉल्स आ रहे हैं, उन्होंने बीजेपी में शामिल होने के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि आम आदमी पार्टी छोड़ अगर वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो 15 करोड़ रुपए का ऑफर भी दिया गया। इसके बाद जो है इन्होंने एक अहम बैठक बुलाई और बाकायदा इन्होंने एक नंबर जो है वो भी शेयर किया था, पब्लिकली नंबर शेयर किया है, जिस नंबर से इनके विधायकों के पास कॉल आया है। कैबिनेट मंत्री मुकेश अहलावत है, उनके पास जो कॉल्स आया था उसके बाद जब इन्होंने आज एक अहम बैठक बुलाई थी अपने सभी विधायकों के साथ अरविंद केजरीवाल ने अपने आवास पर, जिसके बाद आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र संदेवा ने एक पत्र जारी किया था और उसमें उन्होंने जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद एसीबी की जो टीम है वो अरविंद केजरीवाल के आवास पे पहुंची है। उधर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जो है वो यहाँ से निकल के एसीबी के दफ्तर पहुंचे हुए हैं, लेकिन अभी तक जो टीम है इनके पास किसी भी तरीके की कोई जांच की रिपोर्ट नहीं, किसी भी तरीके का कोई जो नोटिस है वो लेकर के यहाँ पर नहीं पहुंचे हुए हैं। उनको फिलहाल जो है आवास के बाहर ही रोक दिया गया है। अब नोटिस का जो है इंतजार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो जांच के आदेश है वो लेकर के जब ये यहाँ पर पहुंचेंगे उसके बाद आवास के अंदर जाकर जो जांच की प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। फिलहाल आपको बता दें कि जो एसीबी की टीम है वो अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर बैठी हुई है। शालू, देखिए इसमें कई सारे लाइंस जो है वो पकड़ में आप अगर कोशिश करेंगी आप तो पकड़ पाएंगी। देखिए एक तरफ एसीबी का बयान आया है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हो, गोपाल राय हो या फिर संजय सिंह हो, सभी ये लोग कह रहे हैं कि 15-15 करोड़ के ऑफर जो है वो इनके विधायकों को दिए गए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने पत्र लिख दिया है और एलजी ने जांच के आदेश दे दिए। मामला तो बहुत ज्यादा गर्मा गया है शालू, और ये मामला और कितना आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आपसे बातचीत भी हुई होगी कई सारे नेताओं की, क्या कुछ उनका कहना है? जी बिल्कुल, इनकी तरफ से साफ ये किया जा रहा है, इनके जो वकील है उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है एक तरफा अपनी हार देख रही है, उससे बौखलाई हुई है और ये हमारे ऊपर बिना बुनियाद की जो जांच है वो बैठाई है। इनके पास कोई नोटिस नहीं है। जो एसीबी की टीम यहाँ पहुंची हुई है वो किसी भी तरीके का नोटिस लेकर नहीं आई और किसी भी तरीके के जांच के आदेश जो है वो इनके पास नहीं है। तो ये सरासर जो है बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। बीजेपी वाले इसमें मिले हुए हैं, उनकी तरफ से आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार इस तरीके के जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं बीजेपी के ऊपर। ऐसे में आपको बता दें क्योंकि कुछ ही घंटे बचे हैं जब कल चुनाव के परिणाम आएंगे और ऐसे में दोनों पार्टियां जो हैं वो आमने सामने खड़ी हुई। मुकाबला जरूर दिल्ली में त्रिकोणीय देखने को मिला था, लेकिन कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी है इसमें टक्कर जो है वो कड़ाके की देखने को मिली थी और ऐसे में जो दोनों पार्टियां हैं एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाती हुई नजर भी आई थी। लेकिन कल जो सबसे बड़ा दावा जो आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है, इन्होंने कहा था कि इनके 7 विधायकों की तरफ के पास जो कॉल्स हैं वो बीजेपी की तरफ से आए हुए हैं और इनसे ये भी कहा गया है कि 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर भी इनके पास दिया गया है और उन्होंने बाकायदा एक नंबर जो है वो देखिए दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि अगर 15-15 करोड़ के ऑफर अगर दिए गए हैं तो उसके सबूत दिखाएं अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी, लेकिन इस तरीके की कोई बात अभी तक हमें तो देखने को नहीं मिली है। तो क्या लगता है आपको, ये सियासी माहौल, कल नतीजे आने वाले हैं और उससे पहले ये गर्मा गया है, कितना अब इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा और क्या इससे फायदा मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके के एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें बीजेपी अपनी जीत देख रही है। वो आम आदमी पार्टी पर जरा वो आरोप लगाती आ रही है कि आम आदमी पार्टी अपनी हार की बौखलाहट से ये सब कर रही है। किसी भी तरीके की बीजेपी की तरफ से कोई 15 करोड़ का ऑफर नहीं दिया गया। अगर ऐसा होता है तो हमें सबूत दिखाएं, जांच की जाए, जिसको लेकर के एसीबी की जो टीम है वो पहुंची हुई भी है और इनकी तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा है, इनकी तरफ से दावा भी किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है भारी बहुमत से अपनी जीत जो है वो हासिल कर रही है। तो इस तरीके के तमाम आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगातार
लगाए जा रहे हैं। उधर संजय सिंह जो है वो भी एसीबी दफ्तर पहुंचे हुए हैं और इनकी तरफ से अभी तक किसी भी तरीके का जो एसीबी टीम आई हुई है उनके पास कोई नोटिस नहीं है, लेकिन अभी उनको जो है उनके आवास के बाहर रोक दिया गया और वो उस नोटिस का जो उनके पास होना चाहिए, आदेश होना चाहिए, उसका इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर उनको एंट्री दी जाएगी, जो भी जांच की प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। वहीं बात करें तो अभी कुछ ही समय पहले जो है मनीष सिसोदिया जी है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। धीरे धीरे एक के बाद यहाँ पर भी टीम पहुंची हुई है। संजय सिंह के आवास पर भी टीम जाएगी और मुकेश अहलावत के घर भी जो है एसीबी की टीम वहाँ पर पहुंचेगी और सभी जो पुख्ता जो इनकी तरफ से कहा गया है, जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके के इनकी तरफ से जो सबूत पेश किए जा रहे हैं, उन सभी की जो जांच है वो एसीबी की टीम करेगी। शालू देखिए, आप बार बार ये कह रही हैं कि जो एसीबी की टीम आई हुई है उसके पास नोटिस नहीं है और यही कारण है कि उनको एंट्री नहीं दी जा रही है, जिस पर वो आरोप गढ़ते हुए नजर आ रहे हैं कि केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं। अब जबकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद हैं और जाहिर सी बात है कि वहां पर टीम भी जो है मौजूद होगी। क्या आपने उन लोगों से बातचीत की? अगर उन लोगों से बातचीत की तो उन लोगों का क्या कुछ कहना है? क्या नोटिस ना होने की वजह ही सामने आई है या वजह कुछ और है? जी देखिए, अभी तक जो है वो नोटिस ना होने की वजह ही सामने आ रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, उनकी आवास के बाहर जो ये तिरपाल लगी हुई है पीले कलर की, इसके अंदर जो एसीबी की टीम है वो मौजूद है। ये उनके गेट के बाहर जो टीम जो तिरपाल लगाई हुई है वो पहले से ही लगी हुई है। जो टीम है वो अभी तक मीडिया के सामने नहीं है, वो मीडिया के सामने नहीं है। वो तिरपाल के अंदर जो है वो टीम बैठी हुई है। जैसे उनको आदेश मिलता है, जैसे एंट्री होने के लिए कहा जाता है, उनके पास नोटिस जारी जो लेकर है वो सबूत लेकर आएंगे, उसके बाद उनको अंदर आवास में जाने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है।